नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ते को लेकर वित्त मंत्रालय का ताजा आदेश। इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मकान किराया भत्ता। जी हां, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो कि आपके सामने है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा मकान किराए भत्ते का दावा करने के नियमों को अपडेट किया है। व्यय विभाग ने अपने इस आदेश में कहा है कि व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के संबंध में समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस तरह के दिशा निर्देश काफ़ी समय पहले जारी किए गए थे। इसलिए मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है और इस विषय पर पहले से जारी किए गए सभी निर्देशों के अधिक्रमण में एक समेकित मास्टर ऑफिस मेमोरेंडम सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। यानी कि ये एक मास्टर सर्कुलर है जो कि मकान किराए भत्ते के नियमों के संबंध में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और आपसे आगे आने वाले समय में यह मास्टर सर्कुलर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा। और इन नए नियमों के अनुसार कुछ ऐसी शर्तें यहाँ पर बताई हैं कि उन शर्तों के अनुसार ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जाएगा। और कार्यालय ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो कि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास में रहता है या फिर रहती है, यानी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी के साथ में एक ही क्वार्टर्स में रहता है तो उसे एचआरए नहीं दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर कि यदि सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता, पुत्र या फिर पुत्री को केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आवंटित आवास में यदि वो रहता है या फिर रहती है तब भी उसे मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। तीसरा कंडीशन यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर एक गैर स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या फिर अर्ध सरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उसके पति या पत्नी को उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया है, चाहे वह उस आवास में रहता या फिर रहती हो, वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग से रहता है फिर रहती हो, उस कंडीशन में भी सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो उसके स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं वो मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे, भले ही वो अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास साझा करते हों, बशर्ते कि वो किराए का भुगतान करें या फिर किराए के लिए योगदान करें। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते के संबंध में। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।